आप सभी को मोबाइल चलाना बहुत पसंद होगा। हाँ, मुझे भी है। काफ़ी टाइम मेरा मोबाइल में ही निकल जाता है, लेकिन मैं आपको ले चलता हूँ उस दौर में जब मोबाइल नहीं हुआ करता था। उस समय मोबाइल फ़ोन की जगह टेलीफोन हुआ करता था। टेलीफोन आप जानते हैं, जैसे ट्रिंग 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 जो बजता है ना, रिंग डिंग ऐसा बजता है, उसको बोलते हैं टेलीफोन। जो 90s के बच्चे होंगे ना, वो लोग जानते हैं। और मुझे यकीन है कि 90s के हो या 20s के हो, कभी भी आपका बर्थ हुआ या 90s से पहले भी, तो आपको टेलीफोन के बारे में तो ज़रूर ही पता होगा। तो होता क्या था ना, उस समय कॉल आता था तो उसमें आवाज़ आती थी, ऐसे रिंग रिंग बजता था वो टेलीफोन की आवाज़। उसमें कोई हेलो ट्यून नहीं होता था। जैसे हम आज हेलो ट्यून अपना फेवरेट वाला सेट कर लेते हैं ना, वैसा नहीं। बिना हेलो ट्यून के बस एक ही आवाज़, टर टर टर, मतलब कि कॉल जा रहा है तो हमको साफ पता चलता था कि हाँ, अब कॉल लग चुका है, अब कॉल कनेक्ट हो चुका है। BSNL का बहुत बहुत ज़्यादा ही चलन था उस समय। BSNL ही चलता था मोस्टली। सबके घर में तो टेलीफोन हो गई उस टाइम। काफ़ी लोग जो टेलीफोन यूज़ नहीं भी करते थे, उनको भी टेलीफोन के बारे में पता है। उसके बाद मोबाइल आया, बटन वाला मोबाइल, जिसमें हम लोग स्नेक वाला गेम खेलते थे। याद है आपको, जब स्नेक हम लोग बनाते थे, फिर वो स्नेक अपने आप को काटता था तो फिर उसका लेंथ छोटा हो जाता था। उसके बाद मल्टी कलर वाले फ़ोन आने लग गए, लाइटिंग वाले, फिर स्क्रीन वाले। फिर तो आप जानते ही है कि क्या हुआ इवोल्यूशन, टेक्नोलॉजी कितना ही विकसित हो गई है। तो वापस आते हैं हम लोग उस बात पे, जब टेलीफोन की मैं बात कर रहा था, तो टेलीफोन से ये घटना संबंधित है। तो होता क्या था ना, उस समय जब किसी को परेशान करना होता था तो हम बार बार मिस कॉल करते थे और छोड़ देते थे। ऐसा मेरा भाई और मैं करते थे, बचपन की बात। जी हाँ, मेरा नाम राजा है और मेरे भाई का नाम लखन है। हम दोनों इसी तरह से खेला करते थे बचपन में। तो ये घटना हमारे घर की है, और ये घटना को बताते वक्त मुझे ऐसा लगता है कि शायद ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये बात सुन के। टेलीफोन में एक खासियत थी, जब भी वो बजता था तो हमें बड़ी खुशी हो जाती कि किसी का कॉल आ रहा है, किसी को हम लोग सब काम छोड़ के टेलीफोन के पास में चले जाते थे और कोशिश ये करते थे कि सबसे पहले टेलीफोन हम उठाएं। तो कॉल आता है, हम लोग उठा लिए। फिर मान लो मम्मी कभी पास में है या टेलीफोन के पास जो भी है, वो फ़ोन उठा लेता था। टीवी का वॉल्यूम कम और टेलीफोन की आवाज़ ध्यान से सुनते थे। तो स्पीकर बात करने वाला जनरली होता क्या था ना, हमारे घर में जैसे ही बातचीत होता था टेलीफोन में, तो कोई फ़ोन में कुछ बहुत अर्जेंट बात बता रहा था, तो उस समय अगर कुछ नहीं मिलता हमको आसपास में, तो दीवार में ही लिख दिया करते थे फ़ोन नंबर्स को। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है या कहीं जाना है या कुछ करना है, तो हम लोग क्या करते थे ना, वहाँ आसपास कुछ कैलेंडर है या ऐसे बड़ों का आदत था हमारे घर में, कुछ कैलेंडर है या कुछ भी दिख रहा है लिखने के लिए, तो दीवार में लिख देते थे या कैलेंडर में लिख देते थे। कुछ नहीं मिला तो हाथ में लिख देते थे। तो इस तरह की चीज़ें थी। फ़ोन जब भी आता था तो सब बड़े खुश। फ़ोन नहीं आता तो हम फ़ोन करते थे, दूसरों को परेशान करते थे। इस तरह की चीज़ें चलती थी हमारे घर में। हमको एक चीज़ समझ में आया कि अगर ये डब्बे में ये वायर कनेक्ट है, तो पीछे ना उसका एक स्लॉट होता था वायर। जब वो वायर कनेक्ट रहती थी तब उसमें फ़ोन आता था। जब वायर डिस्कनेक्ट होती थी तो फ़ोन बंद। हाँ, लेकिन अगर बैटरी लगी हुई है, बाद में बैटरी वाले फ़ोन भी आने लग गए। फ़ोन मतलब फ़ोन बॉक्स, प्रॉपर टेलीफोन बॉक्स। बैटरी रहती थी तो फ़ोन चलता रहता था। उसमें लाइट जलती थी छोटी सी रेड कलर की, बड़ा देखने में मज़ा आता था। उसके साथ हम लोग दिन भर खेलते रहते थे, कुछ कुछ करते रहते थे उसमें एक्सपेरिमेंट। सारे नंबर डायल करेंगे तो कैसी आवाज़ आएगी, क्या करेंगे, टिक टिक करेंगे तो रैंडम किसी को भी फ़ोन लगा के कुछ भी। तो बिल जब आता था तो बिल भरने की बारी होती थी घर वालों की, तो जब घर वाले बिल देते थे, ये इतना ज़्यादा बिल कैसे आ गया, और बहुत डांट पड़ती थी। सच में बहुत ज़्यादा डांट पड़ती थी। तो हमने क्या किया ना, मस्ती करने के लिए हम क्या करते थे कि बीच बीच में उसका वायर को डिस्कनेक्ट कर देते थे। तो एक शाम की बात है,
घर वाले मार्केट गए हुए थे, हम लोग को बोले कि तुम लोग घर में रहो, टीवी देखो। सोनी का टीवी था हमारे घर में, सोनी का टीवी में काफ़ी चैनल आते थे, तो हम लोग बढ़िया उसको देखते थे, बढ़िया केबल लगा हुआ था, काफ़ी इन्जॉयमेंट था, काफ़ी कार्टून वार्टून ये वो, और टेलीफोन तो था ही हमारे मस्ती करने के लिए। तो हमने क्या किया, टेलीफोन की वायर डिस्कनेक्ट कर दी कि अब किसी का भी फ़ोन आएगा तो हमको डिस्टर्बेंस नहीं होगा, हम आराम से अपना कार्टून देख सकते। मैं क्लास 7th में था उस समय और मेरा भाई क्लास 4th में। हम लोग टीवी देखते देखते ये भूल ही गए थे कि हमने वायर डिस्कनेक्ट कर दी है। उस समय घर में जो घर वाले मार्केट गए हुए थे उनको आने में थोड़ा लेट हो गया, थोड़ी सी रात जैसे हो गई थी। ज़्यादा कुछ नहीं है, 9 साढ़े 9 की बात होगी। मेरा भाई सो गया था तब तक, छोटा भाई है ना, सो जाता था जल्दी। मैं टीवी देख रहा था, तो अब हुआ क्या कि टेलीफोन की आवाज़ आने लग जाती है, रिंग 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 रिंग। मुझे समझ नहीं आता कि टेलीफोन, मैं दौड़ के जाता हूँ कि हाँ भाई खुशी हो, अब फोन बज रहा है, फ़ोन उठाने जाना है। मैं फ़ोन उठा रहा हूँ, हेलो हेलो बोल रहा हूँ, वहाँ से कुछ आवाज़ नहीं आ रहा है। इस तरह का चीज़ में चलता गया। 10 मिनट 15 मिनट के बाद मुझे याद आया कि यार 2 बार फ़ोन आ चुका है, लेकिन टेलीफोन का वायर तो डिसकनेक्टेड है, हमने तो निकाल दिया था वायर को, तो फिर फ़ोन कैसे आ रहा है। बड़ा आश्चर्य में मैं सोचा कि शायद कुछ प्रॉब्लम होगा। मैं तो छोटा, उतना दिमाग रहता नहीं है, तो हम लोग काफ़ी डर गए। मैं अपने भाई को उठाया, मैं बोला भाई देख कैसे आवाज़ आ रही है, ये किस तरह की चीज़ें हो रही है घर में। तो हम लोग उतने समझदार थे नहीं, तो भाई और मैं ना एक ही दिमाग लगाए, अब ना वायर को कनेक्ट करते हैं और फ़ोन लगाते हैं, जिसको भी हम जो भी नंबर जानते हैं उस पर हम लोग कॉल करेंगे। और याद है आपको वो नंबर्स लिखे होते थे कुछ कुछ वहाँ पर कैलेंडर में, जो हमने बताया, तो जो जो हमको समझ में आया वो नंबर हमने डायल करके लगा दिया। हमने अपनी प्रॉब्लम बताई, ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है। कोई हमारे बात पे विश्वास करता ही नहीं था, क्योंकि हम लोग शैतान बच्चे, कुछ ना कुछ लोगों को परेशान करना और इस तरह की चीज़ें बचपन से थी, तो लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे थे। 2 बार कॉल किया, दोनों अलग अलग नंबर, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं, कुछ नहीं। बज गए 10। हम लोग वेट कर रहे हैं कि घर वाले कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे। तभी ना एक बर्तन गिरने की आवाज़ आती है और किचन में पूरा गुप्त अंधेरा। किचन पास में ही था हमारे घर के, और मतलब कमरे के, और इतना अंधेरा हमारी हिम्मत ही नहीं हो रही वहां जाने की, और हम लोग एकदम सकपकाए बैठे हुए हैं अपने बेड के ऊपर में। डर के हमारे पैर जमीन पे भी नहीं डाल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बेड के नीचे से कोई हाथ निकल के हमारे पैर को पकड़ लेगा। मुझे पता है इस तरह की चीज़ें आप लोगों के साथ भी होती होंगी, लेकिन उस समय का जो डर था, हम, मेरा भाई और मैं, हम बता नहीं सकते कि कितना भयानक डरे थे हम लोग। और जैसे ही हमारा ध्यान किचन की तरफ गया तो फिर से बेल बजने की आवाज़ आई। हमको ध्यान आया कि इस बार जो बेल बज रही है वो जेन्युइन है। हमने फ़ोन उठाया, हमने बोला हेलो, सामने से आवाज़ आई, हेलो हेलो, तुम जानते हो मुझे, मैं कौन हूँ। हम डर के मारे पूछे कि आप कौन बोल रहे हैं। उसने फिर से वही सवाल किया, तुम जानते हो मुझे, मैं कौन हूँ। तुम जानते हो मुझे, मैं कौन हूँ, तुम जानते हो। इस तरह का आवाज़ सुन के हम डर गए और फ़ोन काट दिए। अब वेट कर रहे हैं घर वालों का, घर वाले आ ही नहीं रहे हैं। और बाई लक कुछ इमरजेंसी की वजह से उस दिन घर वाले बहुत लेट में आने का उनका प्लान था, कि क्या था मालूम नहीं। हम वेट ही करते रह गए। हमने डिसाइड किया कि अब कहीं नहीं जाना है, बेड पे चादर ओढ़ लेंगे, सारी लाइट्स ऑन कर देंगे जितने भी हमसे हो पा रही है, लेकिन हम उस रूम के बाहर तो जा नहीं पा रहे हैं और बाकी रूम में तो अंधेरा है, और किचन से ऑलरेडी आवाज़ आ चुकी थी, तो अब क्या करें। अब हम इतने डरे हुए थे, एक दूसरे का हाथ पकड़ के हम लोग चुपचाप बेड में चादर ओढ़े। उसके बाद हम लोग वेट करने लग गए कि अब मम्मी पापा आएंगे तभी हम लोग कुछ करेंगे आगे, फिर अब तो कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं करना घर में। किचन में जो बर्तन गिरा था, तो वहां से एक बिल्ली आती है, हमारे घर में बिल्ली थी, वाइट कलर की थी, वो वाइट एंड ब्लैक कलर की, जैसे नॉर्मल आपने देखा होगा। तो वो निकल के आती है। हम लोग देखते हैं कि अच्छा बिल्ली की वजह से, यानी कि हम समझ जाते हैं कि बिल्ली की वजह से बर्तन गिरा हुआ करके। फिर से एक आवाज आती है, और इस बार आवाज कदमों की थी।
टक टक हमें ऐसा लगता है कि हमारी तरफ कोई आ रहा है। इतना खौफनाक था वो मंजर, और जब मैं ये बता रहा हूँ आपको तो मेरे रोंगटे कांप रहे। हमको हमारे घर में आवाजें आने लग गई। उस समय मुझे समझ में नहीं आ रहा था मेरे भाई और मेरे को कि हम क्या करें, और पैरों की चलने की आवाज जो कि हमारे तरफ ही आ रहा था। हम डर के मारे जो हमसे बन पड़ा हमने वो किया। हमको जो सिखाया गया था कि भाई डरो मत, इस समय आपको ये बोलना चाहिए, ये करना चाहिए, हमने वो सब ट्राई किया, बहुत कोशिश किया। मुंह से तो आवाज ही नहीं करती, चुप, एकदम चुप्पी साधे। हम बस समझ ही नहीं आ रहा है क्या करना है। आवाज आने रुक गई। जैसे ही आवाज आने रुकी तो हमारी तो हिम्मत नहीं हो रही। हम तो कंबल के अंदर, चादर के अंदर थे और हमारी आवाज तक नहीं निकल रही। हम लोग सांस भी रोक लिए ताकि सांस लेंगे तो पता चल जाएगा उसको हम लोग कहाँ पर है करके, ये सोच रहे हैं हम लोग। बहुत धीमे धीमे सांस ले रहे, एकदम आराम से, मुंह कान नाक सब बंद करके। थोड़ा थोड़ा टाइम पे सांस रोक के फिर सांस लेते, सांस रोक के फिर सांस लेते। इस तरह का हम लोग चल रहा है दोनों भाई का। फिर एक आवाज आती है और वही सेम सवाल, तुम जानते हो मुझे, मैं कौन हूं? तुम जानते हो मुझे कि मैं कौन हूं? ये सुनने के बाद मेरा भाई बेहोश, और मुझे डर के मारे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने अपनी आंख बंद कर लिया। आंख बंद करने के बाद में मुझे याद नहीं। सुबह मम्मी पापा ने हम दोनों को उठाया और बोले बेटा आप लोग जल्दी सो गए थे। तो मैंने मम्मी को बताया कि मम्मी रात को ऐसा ऐसा हुआ था, आप लोग आए क्यों नहीं? बोले बेटा आए थे लेकिन आप तो सो गए थे सब लोग दोनों। तो मैं बोला मम्मी कि इस तरह का हुआ है घर में, ऐसा ऐसा हुआ है। बोले नहीं नहीं, सपना देखा होगा आपने, ऐसा कुछ नहीं बेटा, एक घर में कौन आ सकता है हमारे सिवा? हम तो सामने से गेट में ताला लगा के गए थे और ऐसे कोई आने जाने का जगह भी नहीं है घर में, तो कैसे ऐसा कुछ नहीं। तुम लोग फिर से बदमाशी करो, मस्ती करो। अब जाहिर सी बात है कि भाई जो बदमाश बच्चा है अगर वो इस तरह की बातें बोले तो कौन ट्रस्ट करता है? हमारे बात पे कोई ट्रस्ट ही नहीं कर रहा है। इस बार हमने डिसाइड किया कि अब घर में अकेले तो नहीं रहने वाले। अगर लोग मार्केट जाएंगे तो हम भी जाएंगे, हम नहीं रहने वाले घर में। ऐसा चीज होता है करके मम्मी पापा बोले ठीक है। 2 दिन के बाद फिर से मार्केट गए पापा सब्जी लेने के लिए। तो हमने बोला मम्मी को रोक लो। मम्मी बोली ठीक है बेटा हम लोग रुक जाते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मम्मी वहां से फर्स्ट फ्लोर में चली गई अपना कुछ काम करने के लिए। किचन में सेम आवाज, हम लोग टीवी रूम पे थे, किचन पास में था, सेम बर्तन गिरने की आवाज। इस बार हम लोग चिल्लाने लग गए पहले से, मम्मी 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 करके, लेकिन मम्मी का कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया। हम लोग वेट कर रहे हैं कि मम्मी मम्मी चिल्ला रहे कंटिन्यू। मेरा भाई तो पागल जैसे चिल्ला रहा है मम्मी मम्मी मम्मी, और हमारी हिम्मत नहीं हो रही हिलने की। हम लोग बेड में ही हैं, बेड से टीवी देख रहे थे, पता नहीं क्या करें क्या ना करें। हम तो चिल्लाए पड़े, गला सूख गया चिल्ला चिल्ला के, लेकिन मम्मी का आवाज नहीं आया, हमको कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर से वही सेम आवाज, टक 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 टक। हमारे तरफ चलते हुए कुछ कदमें कोई आवाज आई, फिर रुक गई। फिर हमने फिर से वही काम किया जो हमने पहले किया था, अपने ऊपर चादर ओढ़ लिया और एकदम अपने आप को सांस रोक के एकदम शांत, कि मम्मी के आने से पहले तो कुछ भी नहीं बोलना, ना कुछ करना है। जो भी चीज़ है ना परेशान हो जाए हम लोग, समझ में नहीं आ रहा हम लोग को क्या करें, लेकिन हमने प्लान कर लिया था कि हमको यही काम करना है जो पिछले बार किए थे। थोड़ी देर बाद ना मम्मी आती, पूछती तुम लोग क्या कर रहे थे? तुम लोग बोले मम्मी आपको इतना आवाज़ दे रहे थे, आप आए क्यों नहीं? पूछते बेटा क्या हो गया? मेरा भाई बोलता है तोतली भाषा थी तो साफ बोल नहीं पा रहा था, लेकिन बोला मम्मी ऐसा ऐसा हो गया। मतलब मैंने बोला कि मम्मी ये ऐसे ऐसी आवाज़ आ रही है यहाँ से, ऐसे ऐसे। तो मम्मी को बिलीव नहीं हुआ। मम्मी ने हमारा हाथ पकड़ के किचन में लेके गई और दिखाई कि देखो कुछ भी चीज़ तो नहीं गिरा है, सब चीज़ नॉर्मल है और कोई टक टक की आवाज़ नहीं आ रही। बेटा आपका ये ना ज़्यादा आप लोग मस्ती कर रहे हो, है ना? अब तुम मस्ती करोगे ना तो अब मैं तुमको लगाऊंगी, बोलती है मम्मी। अच्छा तेज आवाज में कड़क के बोलती है कि अब तुमने कुछ किया ना और इस तरह की नाटक की तो तुमको मैं बताती हूँ फिर। हम लोग चुप।
कि गलती कर देंगे तो अब डांट पड़ेगी उस टाइम बहुत तेज। चुप। बहुत डर था कि मम्मी मार भी सकती करके। हम लोग तो चुप, कुछ बोलना ही नहीं है, क्योंकि जानते कि बदमाशी करेंगे तो अब जानते ही आप लोग क्या होता है। कुछ नहीं हुआ। पापा आ गए मार्केट से, अपना सब्जी सामान जो भी था उसको लेके अपना घर में हम लोग खाना वाना खा के सो गए। जैसे ही सोए हमारा नींद पड़ा है और हमको वही आवाज फिर से आई। इस बार मम्मी पापा शांत और हम लोग को बहुत गहरी नींद में है उन लोग, और मेरे को आवाज आ रही है, मैं ध्यान से सुन रहा हूँ। तुम जानते हो मुझे मैं कौन? तुम जानते हो मुझे मैं डर के मारे जो मेरे को समझ में आया मैं उसको ऐसे हाथ से टच किया, मम्मी को उठाया, मम्मी पापा उठो 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 प्लीज सुनो सुनो। सब गहरी नींद में, कोई नहीं उठ रहा। बहुत मुश्किल से मैंने अपने भाई को उठाया, देख 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 फिर से कुछ आवाज आया करके। कोई नहीं उठा। मैं चुपचाप सेम वही काम, ब्लैंकेट ओढ़ा, मम्मी का हाथ पकड़ा, चुपचाप सो गया। सुबह जब उठा तो मैंने बोला मम्मी अब ना आप लोग मेरा बात का यकीन करो ना करो, लेकिन ऐसा हुआ है रात को, प्लीज छोटू से भी पूछ लो, मतलब लखन से पूछ लो, ऐसा ही हुआ है। मम्मी पापा ना इस बात को सुन के थोड़ी घबरा गए कि बच्चा मस्ती तो नहीं कर सकता, इतनी रात को उठ के इस तरह का बात कर रहे हैं, जरूर कुछ तो बात है, चलो आज देखते हैं कि क्या होता है करके। आज रात को हम भी जगेंगे बेटा तुम्हारे साथ, आप लोग सो जाना, हम लोग जगेंगे, बोलते हैं मम्मी पापा। बोलो ठीक है, ये तो और अच्छी बात। हम लोग आराम से सो गए, खाना वाना खाया हमने। दूसरे दिन रात हुई, खाना खाया, अपना सब काम किया, जो भी हम लोग का रेगुलर रूटीन था, हमने फिर आराम से सो गए। हम लोग को सुलाते सुलाते ना मम्मी की आंख लग गई। इस बार मेरे हाथ को किसी ने पकड़ा और मरोड़ दिया जोर से। हाथ इतने जोर से मरोड़ा कि निशान आ गया मेरे हाथ पे। लेफ्ट हाथ का मेरा मरोड़ना जो था उसका मतलब मेरे हाथ में जो प्रॉब्लम हुआ उसमें निशान आ गया। मैं चिल्लाया जोर से, घर वाले उठे, देखे मेरे हाथ पे निशान था। कुछ समझ में नहीं आया। हम लोग तुरंत सुबह उठे, मम्मी और पापा एक पंडित जी को जानते थे, हम लोग गए पंडित जी के पास में, पूछे कि पंडित जी देखिए ये कैसे हो गया। तो पंडित जी ने बताया कि ना हो सकता है कि आपके घर में ना कुछ प्रॉब्लम होगा, मुझे ध्यान करके बताना पड़ेगा। एक काम करो, इनको ना आप अमावस्या वाले दिन लेके आना। वो मेरे घर वाले घबरा गए, बोले कि अमावस्या क्यों, कल या आज क्यों नहीं? बोले नहीं, मैं कुछ तांत्रिक क्रिया जानता हूँ बोलते हैं, और ये जो शक्ति है ये मुझे समझ आ रहा है किस तरह का क्या है करके। तो अमावस्या का वेट करते हैं। फिर अमावस्या तो हमको क्या पता, हमको अमावस्या ये सब समझ में आता नहीं था। जैसे पंडित जी ने बोला, मम्मी पापा ने उसको तिथि तारीख देखा और अमावस्या के दिन हमको लेके चले गए पंडित जी के पास। उन्होंने कुछ मंत्र चैंट किया, मतलब मंत्र जाप कर रहे थे पंडित जी, और हमारी तरफ देख के बोले कि बेटा आप लोग ना आग बंद करके यहाँ पर बैठो आराम से। हमने वैसे ही किया जैसे पंडित जी ने बोला, और जैसे ही आग बंद किया था थोड़ी देर के बाद में ऐसा लगा कि हमारे साथ कोई और भी बैठा है, और सेम टू सेम वही मंत्र चैंट कर रहा है जो पंडित जी बोल रहे हैं, जो मंत्र वो बुदबुदा रहे हैं वही सेम टू सेम, मतलब कि एकदम सेम आवाज हमको आ रही है, हमारे कानों में सुनाई दे। पंडित जी बोल रहे हैं आंख बंद करके रखे रहो। हमको लग रहा है कि शायद कोई है आसपास में, कोई वो भी सेम टू सेम बात कर रहा है, ये बोल रहा है, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। मैं, मेरा भाई, पंडित जी और मम्मी पापा, बस इनके अलावा और कोई नहीं था। और पंडित जी के अलावा और कोई बोल नहीं रहा था, और सेम हमको ही बस सुनाई दिया। हमने जैसे ही अपनी आँख खोली, पंडित जी की पूजा पूरी हुई, उन्होंने पूछा बेटा कुछ हुआ, कुछ लगा? तो हमने बोला कि हाँ, हमको एक आवाज़ सुनाई दी जो कि सेम टू सेम आपके जैसे मंत्र पढ़ रहा था, लेकिन हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कौन किया ऐसा। पंडित जी बोलते हैं मैं समझ गया आपकी प्रॉब्लम क्या है।
पंडित जी ये मेरे को एक भभूति देते हैं, मेरे भाई को एक भभूति देते हैं, बोलते हैं इसको नहाने के पानी में डालना और रोज सुबह इससे ही नहाना। तो हम बोलते हैं कि ठीक है, ये ऐसा करने से सब ठीक हो जाएगा ना। ये तो हम तो छोटे थे, हमको तो इतना खौफ, हमको कुछ समझ में नहीं आता था कि क्या करना है। ये सब होते हुए घर वाले बड़े परेशान, नज़र उतारती थी मम्मी रोज रोज और नज़र उतार के सुलाती थी। बड़ा हम लोग परेशान, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। तो हम लोग भभूति लेके घर आते हैं और वहाँ पर हम रोज़ वैसे ही करते जैसा वो बोलते थे। अमावस्या के दूसरे दिन तो बड़ा अच्छे से हुआ, कुछ नहीं हुआ। हम लोग सब चीज़ बढ़िया नहा लिए, भभूति वभूति सब यूज़ कर लिए। दूसरे दिन नहाने के पहले जब हम लोग चाहते हैं, देखते हैं भभूति जिस प्लेस पे रखा होता था वो भभूति गायब है वहाँ से। अब समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। अब नहाने के लिए गए, तो जब नहाने के लिए गया ना मैं, तो मुझे बहुत तेज दर्द हुआ मेरे पीठ में। और मम्मी को मैंने बताया, मम्मी देखो मेरे पीठ में दुख रहा है एकदम तेज, ऐसा लग रहा है जल रहा है, कुछ जल रहा है। तो मैं बोलती ला दिखा। तो जैसे मैं अपना पीठ दिखाता हूँ तो वहां पर 3 उंगलियों से ऐसे नोचा हुआ नाखून का निशान रहा। ऐसा लगता है कि किसी ने बहुत तेज नोचा है उसको। मम्मी देख के काफी डर जाती है। पापा का आने का हम लोग वेट करते हैं। हम लोग तुरंत जाते हैं पंडित जी के पास, बोलते हैं भभूति घूम गई है, आप देखिए ये क्या हो रहा है, बच्चों के साथ कुछ तो गलत हो रहा है करके। पंडित जी बोलते हैं ठीक है, भभूति से अगर इस तरह का काम नहीं हो पा रहा है तो इसकी एक साधना करनी पड़ेगी, एक जाप, एक पूजा करनी पड़ेगी जिससे ये ठीक हो जाएगा। बोलते हैं। मम्मी पूछती कि आखिर मेरे बच्चों के साथ हो क्या रहा है। तो हम लोग छत्तीसगढ़ में रहते हैं और यहाँ पर ना जो छोटे बच्चे जिनकी मृत्यु हो जाती है ना कम उम्र में, या छोटे बच्चे जिनको बाई एक्सीडेंट या फिर बाई कुछ ना कुछ प्रॉब्लम से जो ख़त्म हो जाते हैं, तो उनकी आत्माओं को ना तांत्रिक जो रहते हैं या फिर जो भी इस तरह की जानकारी रखते हैं, उन लोग अपने कब्जे में कर लेते हैं उन छोटे बच्चों के आत्माओं को और उसको ट्रेन करते हैं कि जाओ तुम इसको हार्म करो, इसको हार्म करो। या फिर ये छोटे बच्चे ना खुद ही इस तरह की हरकतें करने लग जाती हैं इनकी आत्माएं। तो इसको बोलते हैं हम लोग मटिया, यहाँ मटिया बोलते हैं हम लोग इसको। अब आपके प्रदेश में क्या बोलते हैं आप बताइएगा कमेंट में। तो पंडित जी बताते हैं कि इनके पीछे मटिया लग गया है। तो मम्मी डर गई, बोली मटिया कैसे हटेगा, ये कब से लग गया, क्या हो रहा है ये। तो बोले ये बच्चे ना बदमाशी करते हैं और बदमाशी में ना एक चौक में कुछ ना कुछ तो ये छुए हैं या किसी चीज का अपमान करके गलती से आ गए हैं ये बच्चे, जिसके थ्रू ना ये मटिया इनके पीछे लग गया। मन पूछती तो अब इसको कैसे हटाए। तो पंडित जी बोलते हैं कि इसका एक उपाय बहुत ही ज़रूरी है, करना पड़ेगा कि इस पूजन के बाद में मैं आपको एक नारियल दूंगा। नारियल में मौली लपेटिएगा, मौली में सिंदूर तिलक के जैसे लगाइएगा और इसको किसी भी चौक में छोड़ के आइएगा और पलट के नहीं देखिएगा करके। मम्मी सेम टू सेम वैसे ही करती, दूसरे दिन जाके पलट के नहीं देखती। और तब से लेके आज तक हम लोग को यही दिमाग में रहता है कि इस तरह का चीज़ हमारे साथ ना हो। और अगर कुछ आवाज़ भी आता है तो हम लोग उन्हीं पंडित जी, अब तो पंडित जी नहीं रहे, काफ़ी टाइम हो गया, तो हमको उनकी बड़ी याद आती है कि कितना सुरक्षा किया था उन्होंने हमारे से। उसके बाद मतलब ना जब मम्मी ने ऐसा किया ना, उसके बाद हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं होता था। और जो मटिया नाम का चीज़ था हमारे जीवन से हट चुका था। और मैं बहुत ही थैंक यू बोलता हूँ उन पंडित जी को आज भी, और आपको भी सचेत करता हूँ कि अगर इस तरह की घटनाएं हो रही है तो अपने आसपास उसको ना चेक करवाइए, बताइए। फिर सब ठीक हो गया, हम लोग नॉर्मल अपना जो भी स्टडी था, जैसा भी हम लोग का रूटीन था वैसे करने लगते हैं। यही थी कहानी हमारे बचपन की। अगर आपके पास भी ऐसी कहानी है तो आप हमें कमेंट पे ज़रूर बताएं। मैं चाहूँगा कि आपकी कहानी पे भी एक वीडियो बनाऊँ। बहुत अच्छा लगा आप लोग को कहानी सुना के। आई होप सो आपको भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर और कमेंट करें अगर आपको पसंद आ रही है। तो नेक्स्ट स्टोरी के लिए वेट करें, हम जल्द ही मिलेंगे। थैंक यू।